हमारे फ़ौजी कमांडर्स बुज़दिल हैं। ईरान ने जब कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमला किया तो हमारे फ़ौजी कमांडर्स भाग निकले। अमरीकी फ़ौजियों ने अपने कमांडर्स को बुज़दिल करार दे दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा खौफनाक हमला किया था ईरान ने अमेरिका की एयरबेस पर कुवैत में मौजूद, और वहाँ पर कई अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए, और अब जो फ़ौजी बच गए थे, कुछ ज़ख्मी हुए थे, उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया जनाब हमारे फ़ौजी कमांडर्स जो है ना वो बुज़दिल थे, भाग निकले। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जंगें जो हैं फ़ौज नहीं लड़ती है, जनरल्स लड़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसको जिस तरह से मर्जी, कमांडर जो होता है वही जंग लड़ रहा होता है। अगर आप उसकी मिसाल अभी जो 2025 मई जंग हुई है उसमें आप देख लें कि हमारे फील्ड मार्शल या हमारे एयर चीफ मार्शल या हमारे बहरिया के जो सरबराह थे, उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई, फ़ौज ने उस पर अमल दरामद किया और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, और आज भी वो इज़्ज़त उसी तरह से कायम दायम और अल्लाह पाक कायम दायम रखे। लेकिन अमरीकी जनरल्स जो हैं ये किस कदर बुज़दिल हैं कि वाशिंगटन पोस्ट की ये स्टोरी है, मैंने वो लिंक भी निकाला, मैंने पढ़ा भी, देखा भी कि ये किस कदर जो है जनरल्स की, मैं समझता हूँ कि बुज़दिली, या इसको क्या कहा जाए, मुझे इसके अल्फाज नहीं मिलते कि दौरान जंग जो अपने फौजियों को छोड़कर भाग जाए। ऐसे ही ये तो मैं टाइटैनिक फिल्म देख रहा था तो पता चला कि वो जो उसका कैप्टन था, कैप्टन ऑफ द शिप, वो नहीं उतरा पानी में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने सबसे पहले लोगों को, फिर उसके बाद अपने स्टाफ को जो है वो कश्तियाँ फराहम की, और आखिर तक वो जो है टाइटैनिक पर रहा। भाई यही होता है ना कि सिप्पा सलारी अगर भाग जाएगा तो फौज क्या लड़ेगी। और मैंने उस पर, जब मैं वो पहली मरतबा वो फिल्म देख रहा था, तो जब मुझे एक दोस्त ने ये ऐसे टोका लगाया और कहा कि जब जहाज़ डूबते हैं तो सबसे पहले चूहे छलांग लगाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुत सारे जनरल्स को इसी जंग के दौरान जो है सैक किया, किसी को रिटायर किया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, तो इस सारे के पीछे जो था मामला ये था कि उनकी डरपोकी थी, उनकी बुज़दिली थी, और ये फ़ौजियों ने, सिपाहियों ने बिल्कुल सही निशानदेही की है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अमरीकी असले की जो धाक थी वो ख़त्म हुई है, अमरीकी जर्नल्स की धाक भी ख़त्म हुई। ऐसे ही हुआ। अमरीकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसकी धाक भी ख़त्म। देखें, एक के बाद एक चलते चले जाएं। शुरू में CIA का पता चला कि मोसाद की ये उस पर जो है काम करती है, मोसाद की रिपोर्ट्स थी, उन पर ये काम किया उसने, और जो कुछ काम किया। का नतीजा ये है कि आज करोड़ों अफराद जो थे वो आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शिरकत की। खुद डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने इससे किया कि मुझे नहीं अंदाज़ा था। इसका मतलब है इनके पास रिपोर्ट्स नहीं थी। ईरान की ताकत को गलत गेज किया किसका था? उनकी इंटेलिजेंस ने गलत गेज किया। CIA की रिपोर्ट्स जो थी वो फेक थी। इस पर आपको अगर याद है तो उनके जो नायब सदर हैं JD वैंस, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हमें गलत बताया जा रहा है, हमारे पास मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, और हमें जो रिपोर्ट दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि हमारे पास बहुत मिसाइल्स हैं, हमारे पेट्रियट, थार्ड या टोमाहॉक जो हैं ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इससे उनकी वो भी ख़त्म हुई। फिर जिस तरह से एक ईरान अकेले तनहा मुल्क ने कई मुल्कों के साथ बयक वक्त टक्कर ली, और दुनिया की जो खुद साख्ता नंबर 1 सुपर पावर थी उससे टकरा गया, उससे क्या आपने नतीजा अखज़ किया? इसका मतलब ये था कि इनकी वॉर स्ट्रेटजी जो थी नाहल और बुज़दिल लोगों के हाथ में थी। ऐसे ही है। जंगें जीती जाती हैं। हमने तो ऐसी जंगें भी पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं, चाहे वो इस्लामिक दौर की जंगें थी या उसके बाद वर्ल्ड वॉर की जंगें थी, कि अकेला कमांडर जो था वो लीड करते हुए अपने कम फौजियों के साथ बड़ी फ़ौज को शिकस्त देता है। हमने तो 65 की जंग में देखा कि अकेला जो था मेजर अजीज भट्टी शहीद जो हैं वो उनका बड़ा नाम रहा। उन्होंने किस तरह से कमांड किया खड़े होकर ऊपर, और वो जो काम वो सिपाही ने करना था उन्होंने खुद किया। अच्छा, जब आप इस तरह की लीड करते हैं फ़ौज को, तो फ़ौज का मोराल बहुत अप होता है। मुझे ये बताएं, ये जो फ़ौजी वापस गए हैं और उन्होंने ये बयानात दिए हैं, इससे जो इस वक्त खलीज में या मिडल ईस्ट में या दुनिया भर में अमरीकी फ़ौजी मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं, जापान, कोरिया समेत, क्या उनका मोराल अप हुआ होगा? यकीनन डाउन हुआ होगा। डाउन, इस हद तक डाउन होगा। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता, वो टाइटैनिक है जिस पर कोई प्यार की दास्तान तो इस तरह हाथ खोल के बनाई जा सकती है, इस पर जंग की दास्तान नहीं लिखी जाएगी। ये बहुत ही स्याह दौर जो है अमेरिका के लिए लिखा जा रहा है, और इस दौर के अंदर
जहां उसने अपने एक डिप्टी आर्मी चीफ को फारिग किया था जंग के दौरान, मुख्तलिफ जनरल्स को फारिग किया। अब फ़ौजियों की इस रिपोर्ट के बाद मैं ये समझता हूँ कि आर्मी का मोराल जो है वो बिल्कुल गिरेगा, और ये गिरने की बड़ी वजह ये होगी कि ये आज तक 28 फरवरी से लेकर आज तक 1 इंच ज़मीन ईरान की नहीं ले सके, ऐसे ही है। 1 इंच उस 23 किलोमीटर के समंदर की नहीं ले सके। आज भी उस पर ईरान का कब्ज़ा है, आज भी ईरान इनको ललकार रहा है। उस वक्त भी अल सलाम एयर बेस पर हमला हुआ था, आज भी जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो वहीं पे हुआ। जिसमें इनके अब तक की इनकी इतला के मुताबिक 6 फ़ौजी जो हैं वो मरे हैं या हलाक हुए हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पर कैजुअल्टीज़ और ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो इतनी ज़्यादा है कि मैंने सुबह भी जब मैं व्लॉग आपके साथ कर रहा था तो मैंने कहा था कि वो सायरन्स वो जो एम्बुलेंसेस के हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, वो आग बुझ नहीं रही है क्योंकि एमुनेशन डिपो जो है उसको आग लगाएगी, फिर जो यहाँ पर इनका जेट फ्यूल का था वो ज़हीरा उसको भी आग लग गई, और धुएँ के बादल जो है उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है अंदर बहुत बड़ी तबाही मची है। तो उस वक्त भी कुवैत का ही मामला था, उस वक्त भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसकी नक्शा जो है वो खींचा है सिपाहियों ने। और मैंने आपको याद होगा जंग के शुरू में कहा था ये जब तबूत जाएंगे तो पता चलेगा कि नुकसान किस कदर ज़्यादा है। और तब तो इन्होंने बिल्कुल मामला को ना होल्ड कर लिया था या सामने नहीं आने दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता मामला सामने आ रहे हैं, कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं, ताबूत पहुंच रहे हैं, तो अब ये चीज़ें सामने आई हैं। और जब फौजियों ने खुद कह दिया कि हमारे जनरल बुज़दिल हैं, तो फिर और किस बात की कमी रहेगी, मुझे बताएं कि फिर वो कहाँ गई अमेरिका के नंबर 1 होने की साख, उसकी नंबर 1 आर्मी की साख या उसकी फ़िज़ाइया की साख, वो सब का सब आपने हरमज़ में डूबता चला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अमरीकी टाइटैनिक जो है उसमें बहुत बड़ा शिगाफ पड़ गया है, और आहिस्ता 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 ये पानी के अंदर डूब रहा है। डूबते में बड़े जहाज़ को हमेशा टाइम लगा करता है, लेकिन इस कदर बुज़दिली का मुज़ाहरा अगर जनरल्स की जानिब से हुआ है और सिपाही ये बोल रहे हैं, तो ये बात जो है मैं ये समझता हूँ कि उस फ़ौज के लिए उसको डिमोरलाइज करने के लिए सिपाही ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका की नाकिस मनसूबाबंदी थी जिसकी वजह से हम सब इसकी जद में आए। उन्होंने कहा हाँ जनरल्स बिल्कुल, की नाकिस हाँ जी। मनसूबाबंदी थी, इन्होंने हमें मौत के मुंह में धकेला, और उन्होंने स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनाई, इनके पास कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि अगर हमला होता है तो हमने किस तरह से। और हालांकि उनको अंदाज़ा था कि ये ऐसी एयर बेस है जिस पर सबसे पहले हमला किया जा सकता है और सबसे खौफनाक हमला किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जंग लड़ना जो है वो जज्बे का काम होता है, उसमें आप नहत्ते भी हों तो आप कईयों पर भारी हो सकते हैं, और आपके पास जदीद दुनिया का असला भी हो, जज्बा ना हो तो आप छोटी फ़ौज से भी मार खा सकते हैं। ये वही बात है कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का नंबर 1 होने का गुरूर गुमान टूट गया, और उसकी फ़ौज जो है अब शायद उस तरह की फ़ौज नहीं रहेगी जो दुनिया में किसी बड़ी फ़ौज का मुकाबला कर सके। जो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकी और छुप कर जिसके जनरल्स भाग रहे हों, वो फ़ौज मेरा ख्याल है कभी किसी मुल्क को फ़तह नहीं कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।